जो बलराम है वो रोहिणी का लाला नहीं है। फिर ये देवकी के ही 7वें और 8वें लाल है। जो इतना सुना कंस का पारा चढ़ गया, निकाल ली तलवार और वसुदेव देवकी को मारने के लिए दौड़ा। नारद जी ने रोका, रुको, अब इनको मारने से कुछ नहीं होगा। अगर इनको मार दोगे तो कृष्ण बलराम कभी नहीं आएंगे, और अगर वो यहाँ नहीं आए तो जिसको जिसको तुम वहां भेजोगे वो मर ही जाएगा, लौट के नहीं आएगा। इसलिए कुछ ऐसी योजना बनाओ, उनको यहाँ बुलवाओ, तब काम बनेगा। कंस ने कहा तो महाराज कैसे बुलवाया जाए? केसी नाम का दैत्य था, उसने कहा सरकार एक अवसर हमें दो, हम देखते हैं। कहा ठीक है जाओ। केसी भी गया, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। अब सोचा कि किसी दुष्ट को भेजने से काम नहीं चलेगा, फिर क्या करें? आज याद आई अक्रूर जी महाराज की। बड़े भाव से बुलवाया, और जैसे अक्रूर जी को बुलवाया, अक्रूर जी के हाथ को पकड़ा और साथ में अपने बिठा लिया। अब अक्रूर जी की धड़कन तेज हो गई। क्यों? कंस दुष्ट है। नवन नीच के अति दुखदाई। कोई दुष्ट व्यक्ति हो, और दुष्ट व्यक्ति अगर आपके पाए लागन ज्यादा करने लगे, समझ लो उससे खतरा है। वैसे तो खतरा है ही, और ज्यादा घनिष्ठता बढ़ाने लगे तब भी खतरा ही है। अक्रूर समझ गए आज जरूर कुछ न कुछ मामला गड़बड़ है, हमसे कुछ गलत कार्य कराएगा ही। लेकिन मरता क्या न करता, सेवक है अक्रूर जी साथ में बैठे। कहो महाराज कैसे याद किया? सुंदर एक पत्र लिखवाया, और पत्र लिख करके अक्रूर जी को दिया, जाओ कृष्ण बलराम को अपने साथ ले आओ। कहना मामा ने बहुत बड़ा मेला लगवाया है मथुरा में, मेला देखने के लिए आए। अक्रूर जी ने पत्र को लिया, पत्र को लेकर के चल देते हैं। विचार करते हैं कि मेरा दुर्भाग्य भी है और मेरा सौभाग्य भी है। सौभाग्य यह है कि भगवान के दर्शन करने जा रहा, गोविंद के दर्शन करने जा रहा, और दुर्भाग्य यह है जा भी रहा हूं तो पहली बार में जब मुलाकात होगी तो मृत्यु का संदेशा लेकर के जा रहा हूं। सोचते चले जा रहे, रथ में सवार हुए। प्रातः काल थोड़ी दूर रथ चलता है, अक्रूर जी की समाधि लग जाती है, फिर लौट आते हैं। फिर रथ चलता है, फिर समाधि लग जाती है, फिर लौट आते हैं। परीक्षित जी वृंदावन से मथुरा की दूरी 12-13 किलोमीटर, पैदल भी जाए तब भी 2 घंटे में व्यक्ति पहुंच जाए। और अक्रूर जी का रथ सुबह निकला मथुरा से, और शाम को गोधूली वेला में वृंदावन में पहुंचा। गोधूली वेला जानते हो? जब गाय चर करके आती हैं तो गाय के पैरों से जो धूल उड़ती हुई दिखाई पड़ती है, उसी को गोधूली वेला कहते हैं। गोधूली वेला में अक्रूर जी का रथ वृंदावन में पहुंचा। कृष्ण बलराम ने देखा चाचा जी आए हैं, धूल से दौड़ करके प्रणाम किया। घर में ले गए, ले जा करके खूब स्वागत सम्मान किया। कैसे आना हुआ पूरा हाल बता दिया अक्रूर जी ने। कन्हैया क्या बताऊं, मथुरा के हाल चाल तो पूछो ही नहीं, क्योंकि मथुरा में कंस रूपी कैंसर पैदा हो चुका है, और मैं जानता हूं ये कंस रूपी कैंसर आपके ही हाथों से मरेगा, आपके ही हाथों से समाप्त होगा। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा देखो चाचा ये हमारी आपकी बात हो गई, लेकिन किसी भी ब्रजवासी को ये पता न चल पाए। मैया और बाबा से ये मत कहना कि हम इसलिए आए हैं, मैया बाबा से केवल इतना ही बताना कि हम लोग मेला देखने जाएंगे। अब अक्रूर जी ने नंद बाबा जिस समय घर में पधारे, अक्रूर जी ने नंद बाबा से कहा तुम्हारे लालाओं को हम लेने आए हैं। क्यों? मथुरा में बहुत बड़ा मेला लगा है, और हम चाहते हैं कृष्ण और बलराम वहां मेला देखें। लेकिन जैसे नंद बाबा ने सुना, नंद बाबा ने तुरंत ही मना कर दिया, नहीं नहीं ऐसा मेला देखने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान को लगा हमें लगता सब मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। अब
भगवान ने एक योजना बनाई। भगवान ने दाऊ जी से कहा, दाऊ जी आप समझाओ बाबा को और हम समझाएं मैया को। ऐसे ये मानने वाले नहीं है। अब दाऊ जी नंद बाबा को समझाने लगे और भगवान कन्हैया अपनी मैया की गोद में बैठ करके अपनी मैया को समझाने लगे। मैया सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुराग। अरे मैया मैंने ऐसा सुना है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् गरीयसी। माँ और मातृभूमि तो स्वर्ग से बढ़कर के होती है। और मैया तू तो जानती है आज मेरी माँ और मेरी मातृभूमि सब पर संकट है। तो क्या तू चाहती है मैया ऐसे संकट के समय में मैं उनका साथ छोड़ दूं? और फिर देखो मैं इतना बड़ा हो गया, आज तक मैंने शहर भी नहीं देखा है। अरे मैया तू क्या चाहती है, तेरा लाला ऐसे ही बिना पढ़ा लिखा बना रहे, गांव का ग्वाला ही बना रहे। मैया क्या तू नहीं चाहती मैं शहर जाकर के शहर की हवा देखूं, कैसा शहर होता है, कैसा वहाँ का रहन सहन होता है, कैसे वहाँ के लोग होते हैं, कैसा वहाँ का व्यवहार होता है। ऐसा पाठ पढ़ाया भगवान ने अपनी मैया को। मैया शांत हो गई। मैया ने कहा बेटा कुछ भी कर ले मैं जाने नहीं दूंगी। भगवान ने कहा मैया तुझे मेरी सौगंध है, मना मत करना। अब जब कन्हैया ने सौगंध दे दी तो फिर मैया कैसे मना कर सकती है। मैया ने कहा ठीक है लेकिन जल्दी आना। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा और परसों लौट आऊंगा। ठीक है। रात्रिकालीन वेला हुई, गोपियों को पता चला मथुरा से कोई अक्रूर आया है हमारे कन्हैया को ले जाने। अब सारी गोपियों ने अपने अपने घर का त्याग कर दिया, आपस में मिली। बहन सुना, मैंने सुना है मथुरा से कोई अक्रूर आया है हमारे कन्हैया को ले जाने के लिए। अभी अभी महाराष्ट्र में हमारा संयोग हुआ ही था और ये फिर हमसे दूर करने कन्हैया को आ गया। कुछ भी हो जाए मैं जाने नहीं दूंगी। बहुत प्रकार की वार्ताएं गोपियों ने आपस में की। रात भर जागती रही। जैसे ही सवेरा हुआ अक्रूर जी ने रथ तैयार किया। नंद बाबा ने कहा कन्हैया अकेला नहीं जाएगा, हम भी साथ में चलेंगे। सारे गोप ग्वाल नंद बाबा सब अपनी गाड़ी तैयार करके मथुरा के लिए चलते हैं। और जैसे ही भगवान रथ पर सवार होकर के चले ही थे, सारी गोपियों ने आकर के मार्ग घेर लिया। अक्रूर जी घबराए, अब ये क्या समस्या है। बड़ी मुश्किल से तो मैया बाबा से मना करके तो लाया उनको, और ये गोपियों ने आकर के रास्ता घेर लिया। अब मैं कन्हैया को कैसे ले जाऊं। भगवान ने कहा अक्रूर चाचा चिंता मत करो, ये किसी की बात नहीं सुनेंगी लेकिन ये मेरी बात सुनेंगी। भगवान रथ से उतरे और जैसे ही भगवान रथ से उतरे भगवान ने गोपियों को समझाने का प्रयास किया। एक बात बताएं परीक्षित जी, कोई व्यक्ति ज्ञानी हो, पढ़ा लिखा हो, उसको समझाना बड़ा सरल है। ज्ञानी को समझाना सरल है और प्रेमी को समझाना बड़ा कठिन है, जल्दी समझ में नहीं आता। भगवान कहते इनको जो भाषा समझ में आती है वो भाषा आप नहीं जानते हो, मैं इनको समझाऊंगा। अब भगवान ने समझाने का प्रयास किया। अरे गोपियों तुम क्यों परेशान हो। हे बालाओं विश्वास करो, मैं तुमसे नहीं न्यारा। अरे मैं तुमसे अलग थोड़े हूं, अब तक तो रहा तुम्हारा मैं, आगे भी रहूं तुम्हारा। अभी तक तुम्हारा था, आगे भी तुम्हारा रहूंगा। आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों लौट आऊंगा, परेशान मत। गोपियों ने कहा कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। भगवान ने एक ऐसी बात कह दी, गोपियां विवश हो गई। भगवान ने कहा गोपियों अगर तुमने रास्ता दे दिया, यहाँ से मुझे मथुरा जाने दिया, तो समझ लेना यहाँ से मथुरा जाने में यदि मैं मथुरा पहुंच गया तो मुझे सुख मिलेगा। जो ही ऐसी बात कही सारी गोपियों ने रास्ता छोड़ दिया। कन्हैया अगर तुम्हें यहाँ से जाने में तुम्हें सुख मिल रहा है तो यहाँ रख कर के हम तुम्हें दुखी नहीं देख सकते, जाओ। लेकिन एक बात याद रखना,
बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मुंह। आप हृदय से, मेरे हृदय से जुड़े हो, आप शरीर से अलग हो सकते हो, हाथ से हाथ छुड़ा करके जा सकते हो, लेकिन हृदय से जब जाओगे सबल जानी हो तुम। अरे कन्हैया, अगर तू भगवान है, अगर तेरे अंदर सामर्थ्य है, तो कभी मेरे हृदय से निकल करके दिखाना, तो मैं जानूंगी तू भगवान है। सारी गोपियों ने मार्ग दे दिया। भगवान तुरंत रथ पर सवार हुए। चाचा रथ बढ़ाओ, एक बार समझा दिया, दोबारा नहीं समझा पाऊंगा। अक्रूर चाचा ने रथ चलाया, कालिंदी नदी में स्नान किया। जब स्नान किया तो भगवान के वहां दो स्वरूप देखे। जैसे ही जल में डुबकी लगाई तो भगवान जल के अंदर बाहर निकल करके देखा तो भगवान वैसे मंद मुस्कुरा रहे और बैठे हुए। फिर अक्रूर ने डुबकी लगाई, फिर भगवान यहाँ वहाँ कोई बालक देखा मत भ्रम मोर ज्ञान विषय। भगवान ने सोचा चाचा को ज्यादा परेशान मान लो। चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन भगवान ने अक्रूर चाचा को कराए। इस बात हो गया, अब कौन समस्या बनी भाई, कोई साधारण नहीं है, भगवान मथुरा में जाकर के पहुंचे। एक बार शेष रह गया। नंद बाबा ने कहा सब लोग विश्राम करो और कल हम लोग मेला घूमेंगे। कन्हैया ने कहा महाराज अभी एक बार शेष है, अगर आप किया क्या हो जाए तो मेला दे क्या। नंद बाबा ने कहा जानते जाएगा तो किसी से लड़ाई झगड़ा जरूर करेगा। दाऊ जी तुरंत ही आगे बढ़े। दाऊ जी बोले अरे बाबा हम अगर साथ में जाएंगे तो हम लड़ाई झगड़ा नहीं होने देंगे। देखो यहाँ रामावतार से यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है। जब जनकपुर में राम और लक्ष्मण जी गए थे तब लक्ष्मण जी के हृदय की ये कामना थी, लखन हृदय लाल सा विसेखी जाई जनकपुर आई देखी। जनकपुर का भ्रमण किया जाए, लेकिन डर के मारे कह नहीं पा रहे। राम जी समझ गए लक्ष्मण क्या चाहते हैं, सो गुरु जी से तुरंत ही आज्ञा मांगी, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं लक्ष्मण को नगर घुमा। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। यहाँ लक्ष्मण जी कौन है, दाऊ जी, और भगवान कौन है, कन्हैया। और यहाँ कन्हैया के मन की अभिलाषा है कि मैं जरा मथुरा का भ्रमण करूं, लेकिन बाबा ने मना कर दिया ना। दाऊ जी ने कहा अगर आपकी आज्ञा हो जाए मैं साथ में जाऊं, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। नंद बाबा ने कहा ठीक है, कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए मुझे, ठीक है। अब चल दिए नगर भ्रमण करने के लिए। और जैसे ही लोगों के कानों में सूचना पड़ी भैया पूतना को मारवे बारू, सक्टासुर का उद्धार करवे बारू, कालिया के फनन पर नाचवे बारू, और आज हम लोगों को दर्शन देने के लिए मथुरा में आए। तुरंत धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। बदहु रंग भगवान कन्हैया की जय जयकार हुई। सारे ग्वाला बोले भैया हमें लगता है तुम्हारी यहाँ कोई पहले की पुरानी जान पहचान है। भगवान बोले तुम नहीं जानते हो, यहाँ के जो राजा हैं भोजराज कंस हमारे सगे मामा हैं, सगे मामा। सारे ग्वाला बोले अरे भैया तभी तो इतना सज धज करके आया, और जरा हम लोगों की हालत देखो। तो भगवान बोले फिर क्या करूं? अरे बोले बढ़िया वस्त्र मिल जाए तो फिर मामा के यहाँ का फिर आनंद ही अलग है। मामा के यहाँ आए हैं और जैसे तेरे मामा वैसे मेरे मामा, तो कुछ बढ़िया व्यवस्था हो जाए।
भगवान बोले ठीक है चिंता मत करो। एक धोबी आता हुआ दिखाई पड़ा, उसकी पोटली में बहुत सारे वस्त्र बंद हैं। सो भगवान ने तुरंत ही कहा अरे मामा जी कहाँ जा रहे हो? धोबी को लगा अरे ये हमारा भांजा कहाँ से पैदा हो गया, तुम कौन हो भाई? भगवान ने कहा यहाँ के जो राजा हैं भोजराज कंस वो हमारे मामा है। धोबी बोला अच्छा तो तुम ही कृष्ण और बलराम हो? हाँ हाँ। अब जैसे ही नाम सुना धोबी ने गालियां देना प्रारंभ कर दिया। वन मन में घूमने वाला, गांव में चराने वाला, काली कमली ओढ़ने वाला और ये राजसी वस्त्र मांगता है। दाऊ को क्रोध आ गया। दाऊ बोले कन्हैया मामा के यहाँ आया ऐसी बेइज्जती, मामा के यहाँ ऐसी बेइज्जती। कन्हैया ने कहा अच्छा दाऊ बेइज्जती तो नहीं होने देंगे। भगवान ने 2 अंगुलियों का इशारा किया, करे रजकस्य कराग्रेण सिरः कायादपायत। 2 अंगुलियों का भगवान ने इशारा किया तो धोबी का सर धड़ से अलग हो गया। सारी मथुरा में भगदड़ मच गई। भैया अपनी मथुरा में ऐसे लोग आए हैं जो हाथों से ही काम तमाम कर देते। हथकटा आए, हथकटा, ना कोई औजार है, ना कोई हथियार, ना कोई तीर, ना कोई तलवार। 2 अंगुलियों का इशारा किया, धोबी का सर धड़ से अलग हो गया। सारे ग्वालाओं ने वस्त्र पहन लिए। अब बेचारों को पहनना तो आता नहीं था। कमरिया ओढ़ने वाले क्या जाने राजसी वस्त्र, जो पैरों में पहनना वो हाथों में पहनने, जो हाथों में पहनना वो पैरों में पहनने। भगवान ने कहा इधर, भगवान ने सबको ठीक से वस्त्र पहनाए। अब लेकिन कहाँ राजाओं के वस्त्र और कहाँ छोटे छोटे गोप ग्वाल। सो सारे गोप ग्वाल बोले कन्हैया वस्त्र तो मिल गए लेकिन दूर से ही लग रहा है कि मांग करके आए। ऐसा लग रहा जैसे हैंगर में टंगे, अगर थोड़ी फिटिंग हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। भगवान बोले चलो भाई इसकी व्यवस्था करते हैं। एक दर्जी के यहाँ पहुंचे। दर्जी ने जो ही देखा सो सूचना तो मिल ही चुकी थी। तो दर्जी ने तुरंत आइए महाराज स्वागत है आपका, बताइए क्या सेवा करूं। और देखो ये वस्त्र ठीक नहीं लग रहे, लाइए मैं सब बढ़िया फिटिंग किए देता हूं। भगवान बोले ठीक है कर दो, और तुम अगर फिटिंग बढ़िया कर दोगे तो तुम्हें बढ़िया पुरस्कार देंगे। सो दर्जी मन ही मन घबराया, धोबी को पुरस्कार अभी दे करके आए हो। भगवान बोले चिंता मत करो वो वाला पुरस्कार नहीं देंगे। बढ़िया फिटिंग करके सारे ग्वाल वालों को वस्त्र पहनाए। अब चकाचक हो गया मामला, बढ़िया वस्त्र हो गए। भगवान बोले देख मैंने भाई तुमसे कहा पुरस्कार देंगे तो कुछ न कुछ तो दूंगा मैं। भगवान ने कहा जा तेरा कारोबार ऐसे ही दिन पर दिन बढ़े। भगवान का ऐसा आशीर्वाद लगा कि आज भी आप लोग देखो क्या होता है। आप 250 रुपए का कपड़ा लेकर के जाओ और सिलाई कितनी 500 है कि नहीं। 250 का कपड़ा और सिलाई 500। बोली वृंदावन बिहारी लाल। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। ओ मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, ओ मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली
गोविंद भगवान की, श्री राधा माधव सरकार की। अरे भाई आज तो जोर से बोलो, आज के बाद हम कहने आएंगे नहीं, ठीक है? फिर आप बोले या ना बोले, आज कई तो दिन शेष है और कल खूब बढ़िया छक के भंडारा पाओ। आज थोड़ा परिश्रम कर लो और कल खूब बढ़िया भंडारा पाओ। हमारे राहुल भैया ने बड़ी बढ़िया व्यवस्था की है। बोली राधा माधव सरकार की जय हो। अब तो भैया वस्त्र भी पहन गए, बढ़िया फिटिंग भी हो गई, लेकिन ब्रजवासी माला के बड़े शौकीन होते हैं। आप वृंदावन जाएंगे, प्रत्येक ब्रजवासी चंदन लगाए होगा और माला अवश्य डाले होंगे। जितने ब्रजवासी होते माला के बड़े शौकीन होते हैं। सारे ब्रजवासी बोले भैया अगर बाकी तो सब बढ़िया व्यवस्था हो गई, लेकिन अगर गले में एक बढ़िया सा माला पड़ जाए तो फिर कहे नहीं क्या। भगवान बोले अच्छा अब तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, चलो ठीक हो इसकी भी व्यवस्था बनाते हैं। तुम ब्रजवासी नहीं हो? अच्छा नहीं, ये ब्रजवासी नहीं है, ये अयोध्यावासी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामा नाम के माली घर में पहुंचे और जैसे माली के घर में पहुंचे तथा सुदामनो भवनम मालाकार से जगमत हूँ। सुदामा नाम का माली था, भगवान का बड़ा भक्त था और जो ही भगवान उसके घर में पहुंचे बड़ा स्वागत सम्मान किया और भगवान दाऊ जी के साथ में जितने भी ग्वाल वाला थे सबको सुंदर माला पहनाया। सुदामा ने कहा सरकार थोड़े दिन हमारे यहाँ भी रुको। भगवान ने कहा चिंता मत करो, बाद में रुकेंगे, अभी रुकने का समय नहीं है, अभी तो मामा की खातिरदारी देखनी कितनी बढ़िया करते हैं। अब सब कुछ हो गया, ग्वाल वाला बोले भैया सब तो हो गया, लेकिन थोड़ा अगर चंदन लग जाए तो फिर कहने क्या। भगवान बोले ठीक है इसकी व्यवस्था करता हूँ। एक युवती उधर से आती हुई दिखाई पड़ी और युवती वह कैसी थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, 3 जगह से उसका कुबड़ निकला हुआ और वह भोजराज कंस के दरबार की ओर चली जा रही, हाथों में चंदन का कटोरा है। जैसे ही भगवान ने देखा आवाज लगाई, विलोक कुबजाम जुवती जबरानना। अरे सुंदरी, अब बताओ कोई 3 जगह से टेढ़ी हो, उसको कोई सुंदरी कहकर के बुलाए तो उसको कैसा लगेगा। लेकिन सुंदरी शब्द पहली बार कुब्जा के कानों ने सुना। ऐसा कौन व्यक्ति विशेष है जो हमें सुंदरी कहकर के बुला रहा। तुरंत पलट करके देखा और जैसे ही भगवान की बाकी झांकी दिखाई पड़ी तो दौड़ी दौड़ी चली आई कन्हैया के पास। प्रभु क्या आपने हमें बुलाया? भगवान बोले हाँ हाँ देवी, मैंने ही आपको बुलाया, कहो। उसने अपना पूरा परिचय दिया। मेरे हाथ का चंदन बड़ा प्रसिद्ध है, सब लोग मेरे हाथों से अपने मस्तक पर चंदन लगवाते हैं और चंदन इतना अच्छा है कि भोजराज कंस भी प्रतिदिन मेरे हाथों से ही अपने मस्तक पर चंदन लगवाता है। मैं वहीं जा रही हूँ। भगवान ने कहा देवी अगर आज आपके हाथों से कंस के मस्तक पर चंदन न लग करके मेरे मस्तक पर लग जाए तो कैसा रहेगा। कुब्जा बड़ी प्रसन्न हो गई, सरकार ये तो मेरा सौभाग्य होगा। सबके मस्तक पर चंदन लगाया और जैसे ही कुब्जा चलने लगी, दाऊ जी ने कहा क्यों रे कन्हैया, मामा के घर में आया सब उधार ही उधार करवाएगा, कुछ तो नगर नारायण कर। अरे किसी को तो कुछ दे दे, वस्त्र ले लिए, फिटिंग करा ली, माला पहन लिया, किसी को कुछ नहीं दिया। सब उधार खाता ठीक नहीं है, कुछ तो नगद करता जा। भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान कहते जो मैं कहता हूं वो कर देता हूं। भगवान ने कहा दाऊ जी से, दाऊ जी आंखें बंद करो जरा। जैसे दाऊ जी ने मुंह घुमाया तो भगवान ने उसके चरण पर अपना चरण रखा और चरण पर चरण रखने के बाद में 2 अंगुलियों का इशारा थोड़ी में लगाया और जैसे ही भगवान ने उसको पकड़ा तो सारे ग्वाल वाला हंसने लगे। बारी कन्हैया जोड़ी बड़ी अच्छी थी, तू भी 3 जगह से टेढ़ा और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, क्या अद्भुत जोड़ी है। ग्वाल वाला हंसते ही रहे। भगवान ने देखते ही देखते जरा सा झटका मारा तो 3 जगह से चट चट की आवाज हुई। कुब्जा दोनों जगह से सीधी हो गई, कुबड़ समाप्त हो गया। और जैसे कुब्जा ने अपने स्वरूप का दर्शन किया तो बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों? भगवान के दर्शन का ये फल है। भगवान कहते हैं मम दर्शन फल
परम अनूपा। मम दर्शन फल परम अनूपा। जीव पावो निज सहज स्वरूपा। जीव पावो निज सहज स्वरूपा। कुब्जा बोली सरकार आपने हम पर कृपा की, हमारे घर चलो। भगवान बोले घर बाद में आए। इस प्रकार से भगवान और आगे बढ़े। आगे बढ़कर के देखा क्या, भगवान परशुराम जी के द्वारा प्रदत्त धनुष भोजराज कंस के यहाँ रखा है, जिसकी रखवाली बड़े बड़े योद्धा कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान पहुंचे तो भगवान ने कहा, अरे भैया क्या मैं इस धनुष को छू सकता हूं? तो सारे जो रक्षक थे बड़ी जोर से ठाका मार करके हंसने लगे। तुम जितने भोले हो उतनी भोली बातें करते हो, जरा जरा से हो, इस धनुष को छूने की बात कर रहे हो। ये धनुष स्वयं परशुराम जी ने दिया है। किसको? भोजराज कंस को। और देते समय ये वरदान दिया था, जब तक ये धनुष तुम्हारी मथुरा में सुरक्षित रहेगा तब तक तुम्हें संसार में कोई मारने वाला नहीं होगा। लेकिन जिस दिन ये धनुष टूट जाए, जो धनुष तोड़ेगा वही तुम्हारा काल होगा। भगवान ने कहा, भैया मुझे धनुष छूने की आज्ञा दो। योद्धा बोले नहीं छू सकते हो। भगवान ने देखते ही देखते बोले, अच्छा नहीं छू सकते तो फिर रुको। भगवान ने देखते ही देखते ऐसी छलांग लगाई, सीधे धनुष वेदिका पर ही पहुंच गए। और धनुष वेदिका पर पहुंच करके करेण वामेण शरीर मुद्रितम, जैसे भगवान राम ने त्रेता में देखते ही देखते धनुष को एक ही हाथ से उठा लिया, ऐसे ही भगवान कृष्ण ने भी करेण वामेण शरीर मुद्रितम, वाम कर से ही धनुष को उठा लिया। और धनुष को उठा करके उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाया, 2 खंडों में विभाजित कर दिया। एक ले लिया दाऊ जी ने, एक ले लिया भगवान कन्हैया ने। और सैनिकों को मारना प्रारंभ कर दिया। तो सब भागे भागे पहुंचे। महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? अरे उस कन्हैया छोरा ने, ग्वाला ने धनुष तोड़ दिया। कंस इतना भयभीत हो गया, कंस को लगा अब मेरी गारंटी खत्म, अब मेरे दिन निकट आ गए हैं, अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा। इधर भगवान धनुष को तोड़ करके शाम को वापस आते हैं। नंद बाबा से मिले। बाबा ने पूछा क्यों, कैसा रहा? भगवान बोले बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा शहर था, किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? भगवान बोले बिल्कुल नहीं, शांति से गए, देख करके चुपचाप लौट आए। ये नहीं बताया इतने कांड करके आए हम। इधर जब सूचना मिल गई कंस को, तो कंस इतना भयभीत हो गया। परीक्षित जी सोते जागते उठते बैठते हर उसको काली वस्तु में कृष्ण ही दिखाई पड़े। बताओ ऐसी भक्ति कौन करेगा? भोजन करने जाए, दाल में जीरा देखे तो उसको लगे कृष्ण आ गया, भोजन की थाल फेंक दे। जल पिए, पात्र की परछाई जल में आ जाए, काली काली परछाई, तो उसको लगा कृष्ण आ गया, फेंक देता गिलास। अरे महाराज जब सामने किसी से बात करता है तो काली काली पुतली जो दिखाई पड़ती है उसमें भी वो कृष्ण का ही दर्शन कर रहा है। किसी भी भावना से करे लेकिन कर तो भक्ति ही रहा है। और मैं तो कहता हूं, मैंने एक दिन शायद कहा भी था कि मित्र से ज्यादा शत्रु याद रहता है। मित्र तो जागते ही जागते याद रहेगा, लेकिन शत्रु सोते सोते भी याद रहता है कि पता नहीं कब आक्रमण कर दे। बोलो राधे राधे। कंस पूरी रात्र नहीं सोया। उसको लगता है यम के दूत भूत प्रेत ये सब मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। जैसे ही सवेरा हुआ, सभा लगाई गई। नंद बाबा ने कहा चलो, भगवान ने कहा आप चलो, हम बाद में आते हैं।
सब कंस की सभा में बैठे, नंद बाबा बैठे, गोप ग्वाल बैठे, देवकी और वसुदेव को भी बुलाया। क्यों? चलो आज देखो चल करके जिस लाला को तुमने इतना बचाया, बहुत बचाने का प्रयास किया, प्राण बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे दोनों पुत्रों को मार दूंगा, इसलिए तुम भी देखो चल करके। वही नजर बंद कर दिया देवकी और वसुदेव को। सभा लगी है और भगवान कन्हैया पीछे से आए। जो ही भगवान कन्हैया पीछे से आए, अब तो भैया देखने वालों की झड़ी लग गई। जो जैसी भावना से भगवान को देखना चाहता है, भगवान उसी भावना से उसको दिखाई पड़ते हैं। माताओं को लगता है मेरा लाल आ गया, और दुष्टों को लगता है मेरा काल आ गया है, भक्तों को लगता है मेरा भगवान आ गया। जो जैसी भावना से देखता है, भगवान उसी भावना से दिखाई पड़ते हैं। जिनके भावना जैसी, जिनके भावना जैसी, भावना जैसी प्रभु जैसे ही भगवान अंदर पहुंचे, भगवान का दर्शन सबने किया। दर्शन करते करते तब तक एक पहलवान था, चारू दौड़ करके आया। क्यों हमसे युद्ध लड़ोगे? भगवान बोले कहते हुए शर्म नहीं आती? खा पी करके इतने हट्टे कट्टे मोटे हो गए हो, हम इतने छोटे से लाला, अब हमसे कह रहे कुश्ती लड़ो? अगर कुश्ती ही मेरी देखनी है तो कोई बराबर वाला लाओ ढूंढ के। बोला नहीं नहीं, अगर लड़ना है तो हमसे लड़ो। तो सारे ग्वाला बोले कन्हैया लड़ ले, जो होगा देखा जाएगा, हम लोग तो वहीं साथ में। भगवान ने भी ताल ठोक दी, ठीक है जब इतना ही मन है तो हम तुम्हारा मन नहीं मारेंगे, फिर आ जाओ, दो दो हाथ हो जाएगा। तब तक उसका एक भाई था मुष्टिका, वो भी भाग भाग के आया, हमसे भी कोई लड़ेगा? दाऊ जी ने कहा कन्हैया अब हम लोग लड़ेंगे तो, लेकिन जो तुम्हें भारी लगे वो हमारी तरफ कर दो, जो हल्का लगे वो तुम ले लो। दाऊ जी का तो यही काम है। दाऊ जी ने कहा जो भारी लगे वो हमें दे दो, और जो लग रहा है कि लड़ने में हल्का है उसके साथ लड़ लो। ठीक है, अब महाराज प्रारंभ होने ही वाला होता है। भगवान फिर कहते हैं अरे मामा एक बार सोच लो, तुम इतने बड़े हो, हम इतने छोटे हैं, हम कहाँ तुम्हारी बराबरी कर सकते हैं। तो तुरंत ही पहलवान बोला न बालो न किशोर तुम बलश्च बलिनाम बरा, न तुम बालक हो न तुम किशोर हो, तुम बलवानों के भी बलवान हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, इसलिए हमसे लड़ो आकर के। मैं जानता हूँ जो तुम्हारे यहाँ गया तुमने किसी को वापस नहीं आने दिया, जो एक संदेशा कंस को मिल जाता, इसलिए तुम कोई साधारण नहीं हो, हमसे तो लड़ो। भगवान बोले ठीक है, जब इतनी इच्छा है तो आओ। घंटे 2 घंटे कुश्ती हुई, कंस सिंहासन पर बैठा बैठा देख रहा। अब कंस ने डांटा क्यों इतना, मैंने तुम्हें रबड़ी घोट घोट के पिलाई इसी दिन के लिए, जरा सा लाला, और तुम उसके साथ में 2 घंटे से खेल कर रहे हो, अभी तक तुम मार नहीं पाए। अरे मार घूंसा। जैसे ही घूंसा मारा है भगवान की छाती में लगा, लेकिन ऐसे घूंसा लगा जैसे कोई हाथी को फूल तो फेंक करके मारे। अब बताओ कोई हाथी के फूल मारे तो कितना दर्द होगा उसको। तो भगवान को मुक्का ऐसे ही लगा जैसे कोई हाथी को फूल फेंक करके मारे। भगवान बोले मामा तुमने दिखा लिया, मेरा भी दांव देखो जरा। ऐसा तमाचा घुमा करके मारा, सारा ब्रह्मांड हिल गया, रक्त गमन करता हुआ गोविंदाय नमो नमः। 2 और आ गए, सल और तोसल, हम भी लड़ेंगे। भगवान बोले आओ तुम भी चले जाओ, तुम्हें भी अपने प्राणों से प्रेम नहीं है तो चले आओ। भगवान ने उनका भी उद्धार किया। भगवान और आगे बढ़ते हैं, जब पहलवानों को मार दिया, अब कंस पागलों की तरह इधर उधर नंगी तलवार लेकर के दौड़ता है, पकड़ो बांधो, पकड़ो मारो बांधो। क्यों? जब व्यक्ति को मृत्यु सामने दिखाई पड़ती है तो फिर उसकी बुद्धि काम नहीं करती। कंस को मौत सामने खड़ी दिखाई पड़ रही।
पकड़ो मारो बांधो, इधर उधर चिल्लाता घूमता है। कंस के हाथ में तलवार है, ये मारा वो मारा, ये मारा वो मारा। भगवान को मिला मौका, ऐसी छलांग लगाई, सीधे कंस के सिंहासन पे ही पहुंचे। अब कंस कुछ कर पाता उससे पहले ही भगवान ने बाएं हाथ से कंस के बालों को पकड़ लिया और दाहिने हाथ से कंस के मुकुट को उतार करके सिंहासन पर रख दिया। क्यों? राज्य सिंहासन का भी तो सम्मान रखना है। मुकुट उतार करके सिंहासन पर रख दिया, बालों को पकड़ा। अब घुमा घुमा करके याद दिला रहे, मामा याद कर वो दिन। कुछ याद है मेरी जननी की, तूने क्या दशा बनाई। खींचा था रथ से बाल पकड़, फिर उस पर तेल उठाई। अरे मामा याद कर वो दिन जब मेरी मैया का नया नया विवाह हुआ था। मेरी मैया के हाथों का मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा, पैरों में महावर लगी, उस महावर का रंग भी फीका नहीं पड़ा। और तूने उन हाथ पैरों में हथकड़ी और बेड़ियां डाल करके जेल खाने में डाल दिया। मामा मैं बैठा बैठा सब देख रहा था। अगर मैं चाहता तो उसी दिन तेरे प्राण ले लेता, लेकिन अगर उस दिन तुझे मार देता तो फिर मेरी लीलाएं पूर्ण नहीं हो पाती। इसलिए मैं सर्व सामर्थ्यवान होते हुए भी बैठा बैठा सब कुछ देखता रहा। तूने मेरे माता पिता पर इतना अत्याचार किया। अरे जिस लाला को तू ढूंढ रहा था, जिस 8वें लाल को तू ढूंढ रहा था, देख मामा आज वही 8वां लाल तेरा काल बन करके तेरे सामने खड़ा है। और ऐसा कह करके भगवान ने बाल पकड़ करके घसीट करके सीढ़ियों के नीचे गिरा लिया। भगवान चढ़ करके कंस की छाती पर बैठ गए। कंस फटी फटी आंखों से भगवान की ओर देख रहा है। अचानक दूसरी क्षण कंस बड़ी जोर से हंसा। भगवान बोले क्यों हंस रहा है? कंस बोला सरकार मैं इसलिए हंस रहा हूं कि भले ही आप मुझे मार दो, आप मार दोगे ये सत्यता है, लेकिन आप मुझे मार दो फिर भी जीत मेरी है, जीत मेरी है। जिस समय रामावतार में राम जी ने रावण को मारा, लक्ष्मण को भेजा जाओ कुछ ज्ञान ले आओ जाकर के। लक्ष्मण जी पहुंचे, कई उपदेश रावण ने लक्ष्मण जी को किए और अंत में लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है युद्ध में जीत किसकी हुई? लक्ष्मण ने कहा सारा संसार जानता है युद्ध में जीत मेरे भैया प्रभु श्री राम की हुई है। रावण बड़ी जोर से हंसा। जिस धोखे में संसार है उसी धोखे में तुम भी हो। याद रखो जीत तुम्हारे भैया राम की नहीं, जीत तो मेरी हुई है। लक्ष्मण बोले कैसे? रावण ने कहा देख जब तक मैं जीवित रहा तुम्हारे भैया को अपनी लंका में पैर नहीं रखने दिया। सामर्थ्य नहीं थी राम में, जो मेरे जीवित रहते मेरी लंका में पैर रख लेता राम। और देख लक्ष्मण तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारे भैया की आंखों के सामने तुम सामने खड़े हो, और तुम्हारे खड़े होने के बाद भी, तुम्हारे सामने होने के बाद भी मैं तुम्हारे भैया के धाम को जा रहा हूं। अगर रोक पाओ तो रोक लो, इसलिए जीत तुम्हारी नहीं जीत मेरी हुई है। कंस यही कहता महाराज मैं मारा तो जाऊंगा लेकिन फिर भी विजय मेरी है। क्यों? अरे महाराज जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कई आवत नहीं। जिसके मुख से अंत समय भगवान का नाम मुख से नहीं निकलता, आज वही परमात्मा मेरी छाती पर बैठा है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा मेरे लिए। मैं भगवान की बाकी झांकी का दर्शन करते करते अपने प्राणों का त्याग करूंगा। इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं होगा मेरे लिए। देवताओं ने प्रार्थना की सरकार इसको ज्यादा मत खिलाओ, अब इसको मारना ही उचित है। भगवान ने एक ऐसा घूसा मारा, एक ही घूसा में कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कंस अकेला नहीं था, 10 भाई थे कंस। जब कंस मारा गया 9 और भाई थे, भगवान की ओर दौड़े। और जैसे ही भगवान की ओर दौड़े, बलदाऊ जी ने देखा हमारे कन्हैया को ये मारने जा रहे। दाऊ जी ने 9 के 9 भाइयों को
समाप्त कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अपने माता पिता को बंधन मुक्त किया और 11 वर्षों बाद आज मैया देवकी ने अपने लाला का मुख दर्शन किया है। 11 वर्षों बाद बड़े प्रेम से मैया देवकी ने अपने लाला को हृदय से लगा लिया। भगवान ने अपनी मैया को समझाया, माँ समय तो सबका बदलता है, वो समय अनुकूल नहीं था इसलिए आपको कष्ट भोगने पड़े, लेकिन अब परेशान मत हो, आप चिंता मत करो, आज के बाद हम आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे आपके पास। भगवान ने अपने हाथों से अपने समस्त मामाओं की अंत्येष्टि क्रिया की और उग्रसेन को मथुरा का राजा फिर से बनाया। भगवान स्वयं सेवक बन करके रहे। धीरे धीरे समय चक्र आगे बढ़ता है और वसुदेव देवकी ने विचार किया, मेरा लाला इतना बड़ा हो गया, अभी तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, मेरे लाला ने विद्या अध्ययन नहीं की, तो माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। वह माता शत्रु होती है, वह पिता वैरी होता है जो अपने बालकों को उचित शिक्षा प्रदान नहीं कराते। इसलिए सांदीपन ऋषि के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए महाराज कृष्ण और बलराम जाते हैं। 64 दिन में 64 विद्याओं को भगवान ने सीख लिया और गुरु दक्षिणा में अपनी गुरु माता को गुरुपुत्र ला करके भगवान ने प्रदान किया। लौट करके मथुरा में आए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बढ़िया पियो खूब। राहुल भैया ने बढ़िया व्यवस्था की है, लेकिन पी रहे बड़े प्रेम से और नाम बोलने में ऐसी कंजूसी कर रहे हैं। हम बोले जब इसी से पीने से फुर्सत नहीं, रसना पियो। रसना क्या है? रसना। अरे इसमें कोई रस नहीं है, रस ना जो पी रहे हो इसमें कोई रस नहीं है। पीना है तो क्या पियो परीक्षित जी? आपने पी लिया? पी लिया? अरे वाह वाह। परीक्षित जी बोले सब पी रहे तो हम काहे को छोड़े। बोलो भगवत्सल भगवान की। नहीं पियो वो अच्छी बात है, पीते रहो, लेकिन पीते पीते कुछ गोविंद के गुणानुवाद भी करते रहो, उसमें कंजूसी ना करो है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने गुरुपुत्र ला करके दिया। धीरे धीरे समय चक्र और आगे बढ़ता है।